नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद रघुनंदन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, प्रमुख कवियों का संपूर्ण साहित्यिक परिचय। उसी सिलसिले में ये मेरा अगला वीडियो है। इस बार जिस साहित्यकार का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, इस बार जिस शख्सियत को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो अपने आप में एक अनूठा नाम है। तो उन्हीं से मैं शुरू करता हूँ। उनका देखिए, शमशेर बहादुर सिंह, बहुत बहुत आप लोगों के लिए सुनाया नाम होगा। इनका जन्म 23 जनवरी 1911 को हुआ था। 12 मई 1993 में इनका देहांत हुआ था। इनका जन्म स्थान देहरादून है, मृत्यु अहमदाबाद में हुई है। माता का नाम परम देवी है और पिता तारीफ सिंह हैं। उपाधि इनको कवियों का कवि अज्ञे ने दी थी, याद रखिएगा, कवियों का कवि अज्ञे। मूर्छा कवि मलयज, मूर्छ का कवि किसने कहा? मलयज। हिंदी उर्दू का दुआब, हिंदी उर्दू का दुआब स्वयं ने कहा था। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने खुद को क्या कहा था? हिंदी उर्दू का दुआब। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने संपादन रूपाब का किया था 1939 में इलाहाबाद से। कहानी का संपादन इन्होंने किया त्रिलोचन के साथ 1940 में। त्रिलोचन के साथ मिलकर इन्होंने कहानी पत्रिका का संपादन किया। नया साहित्य का प्रकाशन इन्होंने 1946 में बम्बई से करना शुरू कर दिया। परंतु यही नहीं रुके, कौन? माया नगरी बम्बई पहुंचे और वहां से इन्होंने क्या किया? माया का संपादन करना शुरू कर दिया। 48 से 54 तक किया था ये सहायक संपादक के तौर पर। किस पर? सहायक संपादक के तौर पर। फिर नया पथ भी इन्होंने निकाला, मनोहर कहानियां भी पत्रिका उन्होंने निकाली। और इन्होंने एक उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। वो इन्होंने विशिष्ट माइंड पर किया था दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। किस पे? दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए क्या था? ये शब्दकोश का संपादन उन्होंने ड्यू के लिए किया था, ड्यू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ये विशेष संपादन था। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे आ जाइए। काव्य इनके देखिए जो महत्वपूर्ण हैं उनको बता देंगे। कविताएं, कुछ कविताएं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ और कविताएं बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं। चुका भी हूं मैं नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतने अपने पास 1980। उदिता व्यक्ति का संघर्ष 1980। बात बोलेगी हम नहीं, भाई बात बोलेगी राज खोलेगी, वही वाली कहानी। ठीक है, तो अपना वीडियो बोलेगा आप लोगों तक पहुंचेगा। बात बोलेगी हम नहीं 1981। काल मुझसे होड़ है मेरी, क्या है? काल मुझसे होड़ है मेरी 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं कहीं बहुत दूर से बोल रहा हूं, आप इंडिया के किस कोने में बैठकर सुन रहे हो। यही इंपॉर्टेंस है इस आधुनिक दुनिया का। तो उन्होंने तभी समझ लिया था, लिखा था, मैं कहीं दूर से सुन रहा हूं। अब किसको सुन रहे हैं? ये तो शमशेर बहादुर सिंह ही बताएं। सुकून की तलाश में दुनिया है, तो शमशेर जी भी हैं। सुकून की तलाश है, 1998 में थी इनको सुकून की तलाश। आपको 2021 में भी सुकून की तलाश है। इनकी प्रसिद्ध कविताओं में मुख्य रूप से समझिए कौन कौन सी हैं। अमन कारण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। टूटी हुई बिखरी हुई, एक लिपि सी शाम, एक पीली सी शाम, समय साम्यवादी, ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन किया जाए। रिपोर्टार्ज, एक प्लाट का मोर्चा, इनका एक रिपोर्टार्ज है। कौन सा? एक प्लाट का मोर्चा। आलोचना कौन सी है? आलोचना मैं दोआब, क्या? मैं दोआब 1947 की है। समीक्षाओं का संकलन किया गया था इसमें। कुछ गद्य रचनाएं भी इनकी आलोचना है, कुछ और गद्य रचनाएं भी इनकी आलोचना, पर दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है। जीवनी मेरे बड़े भाट शमशेर जी, किसने लिखी है? तेज बहादुर चौधरी ने। कौन लिखा है? तेज बहादुर चौधरी, 1995। सम्मान इनको कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी सम्मान मिला था चुका भी हूं मैं के लिए। इनका काव्य संग्रह है, कौन सा? चुका भी हूं मैं, 1977 में मिला था, याद रखिएगा। इसलिए कृति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कहा था कृति महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका है इस कृति के लिए। अब देखो इनकी आलोचना, भाई आलोचना है, इनके भाई बड़े कवि हैं, तो इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। तो आइए सुनते हैं। सभी लोग कहते नहीं इनकी जवानी इनके मुंह से। आइए
आइए शमशेर बहादुर सिंह क्या कहते हैं, मैं हिंदी उर्दू का दुआब हूँ। खुद शमशेर बहादुर सिंह ने कहा, चलिए मान लिया भाई आप हिंदी उर्दू के दुआब हैं, भाई हमको क्या मानने में दिक्कत है, आप भी मान लीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह फिर कहते हैं, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। ये उनका कहना है कि वह मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। और विष्णु खरे कहते हैं, क्या शमशेर की शमशेरियत, क्या शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी भी पीछे नहीं रहते, वो कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। हिंदी का जातीय गद्य, हिंदी का जातीय गद्य किसने कह दिया, जातीय गद्य किसने कह दिया, रामचंद्र तिवारी ने। फिर बात आई तो बात दूर तलक जाए वाली कहानी हो गई। और जब इतनी बात कही तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने कहा भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्त ज्ञान दो परस्पर क्या विरोधी मन स्थितियों को और उसकी, ध्यान से सुनिएगा, कला साधती है। किसकी, किसकी कला साधती है, शमशेर की कला साधती है, शमशेर की कला साधती है। कौन सी, किसको साधती है, देखिए एक बार फिर क्या, बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम, यानी बोलचाल का लहजा और संगीत का चरम किसकी भाषा साधती है, सिर्फ और सिर्फ शमशेर बहादुर सिंह की भाषा साधती है। और ये किसने कहा था, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था। आ जाइए, मुक्तिबोध ने भी बहुत कुछ इनके बारे में कहा है, मुक्तिबोध ने भी बहुत कुछ कहा है, ध्यान से सुनिएगा। मुक्तिबोध ने कहा है, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। क्या है, इनको रसवादी कवि कहने का श्रेय किसको है, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध फिर आगे कहते हैं, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक क्या है, इम्प्रेशनिस्टिक पत्रकार की है। किसकी है इनकी प्रवृत्ति, इम्प्रेशनिस्टिक पत्रकार की। आगे मुक्तिबोध यही नहीं रुकते, फिर कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया है। क्या है, अपने हाथों से तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, क्यों लगता है, उनकी गंभीर प्रयत्न सात्विक पवित्रता के कारण, उनकी गंभीर प्रयत्न और सात्विक पवित्रता के कारण उस भवन में जाने से डर लगता है। ऐसा कहा है किसने, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मुक्तिबोध ने। ये हमने पूरा डिस्कस किया था शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, जिसमें हमने कथन वगैरह को भी रखा, उनके सारे साहित्य को रखा। तो बस ये इसी तरीके से मेरा वीडियो आप लोगों तक बनाने का सिलसिला, आप तक पहुंचाने का सिलसिला चलता रहेगा। बस आप लोग उत्साहवर्धन के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों को बांट दीजिए। शुक्रिया।